कुछ बीत चुके सच्चे तो कुछ मनोरंजन किस्सों को कहानियों का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, चैनल की सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम है राज विद्या और आप सुन रहे हैं मेरा किस्सा। मेरा नाम राज वर्मा है। मेरे साथ एक दिन दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस घटना को लगभग 7 साल हो गए हैं। 25 जुलाई 2009। इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता और मैंने इसे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह काले धब्बे की तरह मेरे दिमाग से चिपक गया है। इसी दिन मैंने टिंडर ऐप पर एक लड़की के साथ पहली डेट की थी जिसका नाम पायल था। इस लड़की से मेरी टिंडर पर बहुत ही मुलाकातें हुई थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। हम दोनों ने टिंडर पर बहुत ही ज़्यादा बातें की थी और फिर जाके एक दिन डेट का डिसाइड किया। मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हम दोनों प्रताप नगर के एक कैफ़े कॉफ़ी सेंटर में जाकर मिले। मैं उसके सामने थोड़ा नर्वस तो था, लेकिन मुझे उस लड़की से बात करने में इतना पता चल गया था कि ये लड़की कुछ प्राइवेट है। मतलब वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता रही थी, जैसे कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा जैसे मानो बस मैं कंफर्टेबल नहीं, लेकिन मैंने अपनी सारी बातें खुलकर उसके सामने रखी, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, ये सब कुछ। मैं उससे सच कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा घुलने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ 1 घंटे बैठने के बाद उस लड़की ने मुझसे सिर्फ इतना कहा, सुनो, मैं तुम्हें जो जो बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं भी थोड़ा इस बात को लेकर एक्साइटेड हो गया कि आखिर कौन सी बात है जो वो मुझे बताना चाहती है। पायल ने आगे कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो और तुम पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है, और मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जिसे सुनकर शायद तुम मेरा यकीन ना करो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में मैं दिल्ली में 9 दिन पहले ही आई हूँ और मैंने यहाँ पर एक फ्लैट लिया है, और जब से मैं उस फ्लैट में रह रही हूँ तब से मैं पिछले काफ़ी दिनों से ठीक से सोई भी नहीं हूँ। मुझे उस फ्लैट में रहने में बहुत कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे फ्लैट में कोई और भी रहता है, पर वो मुझे दिखता नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने उस फ्लैट के अंदर। मैं ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। पायल ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके ये कहते ही मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। मुझे लगा कि शायद इसका यही तरीका है मुझे आज अपने साथ उसके घर ले जाने का। मैंने कहा, ठीक है, हाँ बिल्कुल जाएंगे। उसने कहा, देखो, तुम मेरे साथ मेरे घर तो चल रहे हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जैसे तुम मन में सोच रहे हो। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में भी कुछ ना कुछ सवाल उठ रहे थे। उसकी आंखों में मुझे डर भी दिख रहा था, पर खैर उसके घर में कुछ ऐसा है भी या नहीं, ये तो मुझे उसके घर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शायद वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। करीब रात के 10 बजे हम दोनों उसके घर में पहुंचे। वो घर 1 बीघा फ्लैट का था जो कि 4th फ्लोर पर था। उसके फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम और एक हॉल था, पर सही बताऊं, उसके घर के अंदर एंट्री करते ही मुझे भी कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंदर ही अंदर मेरी तबीयत खराब हो रही हो। उसके घर में कुछ अजीब सी ही स्मेल आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह की स्मेल थी। फिर हम दोनों उसके बेडरूम में पहुंचे और हमने रात भर बहुत सारी बातें की। उसकी बातों से लग गया था कि आज रात हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ी देर में बातें करते करते पायल सोने चले गई और मैं जगा रह गया। उसके सोने के बाद मैं बैठ के
मोबाइल चला रहा था और मोबाइल चलाते चलाते ही मेरी आंख लग गई। अचानक तकरीबन 3:40 पर मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और बेडरूम के दरवाजे से साफ साफ सामने हॉल को देखा जा सकता था। हॉल में सिर्फ एक सोफ़ा और एक टेबल रखा हुआ था। ज़्यादा कुछ भी सामान घर में नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर अकेली रहती थी। तभी मैंने हॉल के अंदर किसी की बड़ी सी परछाई देखी। मैंने बेड की तरफ देखा तो पायल तो सोई हुई थी, दूसरी तरफ करवट लेकर। उसने अपने ऊपर चादर डाली हुई थी। मैंने सोचा कि मैं पायल को जगाऊं और उसे इस बारे में बताऊं, लेकिन फिर अगले पल मैंने सोचा कि छोड़ो, और ज़्यादा डर जाएगी। इसलिए मैंने खुद हॉल में जाकर चेक करने की कोशिश करने लगा। मैं वहाँ पर गया, वहाँ हॉल की लाइट बंद थी। फिर मैंने स्विच ऑन किया। मैंने ध्यान से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि मैंने वॉशरूम को भी खोल कर देखा, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का भ्रम है। मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं वापस लाइट ऑफ करके अंदर ही की ओर आ गया। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कि पीछे जहाँ पायल सोई हुई थी वहाँ कोई बैठा हुआ है। अचानक से मैं पीछे मुड़ा, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि पायल बैठे बैठे मुझे घूर रही थी। मैं एकदम से चौंक गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। वो मुझे एकटक देखे जा रही थी। फिर देखते देखते वो उठकर फ्रिज की ओर जाने लगी। डर के डर से ज्यादा तो इस वक्त मुझे पायल के व्यवहार से डर लग रहा था। वो फ्रिज की ओर गई और वहां से पानी पीकर वापस आकर लेट गई। अब मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा था। मैंने थोड़ी देर पायल को लेटे देखता रहा। मेरा दिल धीरे धीरे धड़कने लगा था। अब मुझे ये भी फील हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुझे वापस हॉल के अंदर वाले रूम में, जहाँ की लाइट्स ऑफ थी, वहां कोई दिखाई दिया। सफेद मगर बहुत ऊंचा, धुंधली धुंधली से आकर थी, जैसे कोई बहुत लंबी परछाई खड़े खड़े मुझे देख रही हो। बस वो देखना भर था। ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो स्मेल जो शुरू शुरू में मुझे आ रही थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। तभी अचानक वो लंबी परछाई हॉल से अंदर की ओर आने लगी, जहां मैं और पायल थे। मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं नजारा देख मैं पूरा पसीने से भीग गया था, जैसे उसके बाल उसके पीछे सरकते हुए उसके साथ साथ आ रहे। ऐसी रिसने जैसी आवाजें उसके चलने के साथ आ रही थी। जैसे ही वो रोशनी में आई, उसका इतना अजीब चेहरा जिसमें ना नाक, ना आंखें, ना मुंह, ना कुछ, बस काले बाल और काले कपड़े। ये देखते ही मेरे हलक से एक गला फाड़ चीख निकल गई। उठा तो देखा वो एक सपना था। मैं पसीने में भीगा बस सोफे पे बैठ गया। ऐसा अजीब सपने ने मुझे सच में परेशान कर दिया था। मैंने खुद को संभाला, मगर मैं सोच कर हैरान था कि पायल अपने बेड पे कहीं भी नहीं थी। अचानक वो कहाँ चली गई। आधी रात गुजरे 4:30 बजे। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई। किसी के बाल मेरे चेहरे पर आकर रुक गए और उसकी वो डरा देने वाली भारी सांसें। मैं एकदम से अपनी सांसें रोके बस चुपचाप किसी मूर्त की तरह सुनता रहा। मेरा दिमाग डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी सांसें भींचे पसीने से पूरी तरह भीग गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाकर अंधेरे में ही पायल को ढूंढना चाहा, मगर वो तो जैसे पूरे रूम में कहीं भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था उस वीरान पुराने फ्लैट में जैसे मैं ही अकेला रात गुजार रहा था। कई देर तक वो गहरी सांसें मुझे चेहरे के पास आती रही। मैं डर के मारे एक पल आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। सांसें रोके
मेरा सब्र टूटने लगा था। लगा जैसे बेहोश ही हो जाऊंगा कि अचानक जैसे वो जो कुछ भी था मेरे चेहरे से दूर हो, किसी दूसरी तरफ ही जाने लगा हो। मौका मिलते ही मेरा शरीर में जितनी भी ताकत थी मैंने उसे बटोर कर धूसते हाथों से अंधेरे में ही टेबल पर रखी हुई अपनी कार की चाबी ढूंढने लगा। लेकिन मेरी घबराहट की कोई सीमा ना रही जब मैंने पाया कि बाहर जाने का दरवाजा बिल्कुल जाम हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश की। खुल खुल साला। बिल्कुल जाम हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, मगर वो ना खुला। कि तभी किसी के टूटते भारी कदम मेरी तरफ आ मेरे गले पे अपने नाखूनों से एक चीरा लगा दिया हो। दर्द में कराता इस दर्द के साथ वही होश गवा बैठा। जब सुबह मेरी आंखें खुली मैं उसी रूम के बेड पे लेटा था। आंखें खुलते ही मेरे गर्दन पे एक गहरा घाव दर्द करने लगा। अपनी गर्दन पे हाथ लगा। मैंने घाव को महसूस किया तो पाया घाव गहरा हो चला था, मगर जैसे उस जगह खून हो ही ना। मेरे घाव का खून बहने का कोई निशान ही नहीं था। हड़बड़ाहट में उठकर बैठा तो पाया पायल हाथ में चाय लिए मेरी तरफ आ रही थी। उसके बाल भीगे और उन पे टॉवल लिपटा था। खूबसूरत तो वो थी, मगर उसके होठों की वह मंद मुस्कान मुझे भीतर से सहमा गई। उसकी आंखों में कुछ अजीब तो था, जैसे वो सीधी मेरी आंखों में देख मुझे रात की दास्तान बयां कर रही हो। चाय का कप मेरी ओर बढ़ा। वो मुझे चाय पीने का इशारा करने लगी। मैंने कांपते हाथों से चाय जैसे ही लेनी चाहिए, कप के अंदर सुर्ख लाल खून देख मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। मेरे हाथ से कप छूट नीचे गिर एक गला फाड़ चीख के साथ मैं उठ खड़ा हुआ, सीधा दरवाजे की ओर भागने लगा। मेरे भागते हुए पायल जोर से एक अलग ही भारी आवाज में हंसते हुए मुझे जाते देख रही थी। उस फ्लैट की फोर्थ फ्लोर पे केवल उसकी आवाज ही गूंज रही थी। फ्लैट से भागा तो मैंने पाया कि नीचे जाने की कोई सीढ़ियां ही ना थे। जैसे नीचे जाने का रास्ते पे बस एक दीवार बन चुकी है। हर और आती चीख चिल्लाटे की आवाजें गूंजने लगी। मुझे बचाओ, भागो, जान बचाओ, तो कहीं से हंसने की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पागल खाने की कैद में फंस चुका हूँ। मैं नहीं फिर उसका सामना नहीं कर सकता था। मुझ में हिम्मत ही ना थी कि अब उसका सामना करने की। मन में ये बात सोचते मैं बिना कुछ सोचे समझे सामने बनी एक कांच की खिड़की से सीधा भागता नीचे कूद गया। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी स्थिति में आप किस दहशत से गुजर रहे होते हैं। गिरते ही मैंने पाया कि बाहर तो रात का गहरा सन्नाटा भरा अंधेरा पसरा था। एक और छलावा मेरे साथ हो चुका था। मैंने एक पल बिना सोचे कि मैं कितनी जोर से वहां से नीचे गिरा, मेरे बैग के बोन पे बहुत तेज दर्द उठा। लेकिन अपनी जान लगा खुद को लुढ़का कर घिसड़ते हुए मैं आखिर मेरी कार की ओर जाने लगा। मैं खुश था कि मैंने रात में ही अपनी कार की चाबी अपने पास रख ली थी। मेरे मुंह पे खून की खांसी बहने लगी थी। अपनी कार की चाबी दरवाजे पे लगा कार में खुद को जैसे तैसे
मैं दर्द में कराता कार चालू करने लगा और किस्मत से एक बार में ही मेरी कार चालू हो गई। मैंने कार सीधे रास्ते की ओर तेजी से भगा दी। पूरे रास्ता मेरे हाथ धूजना नहीं रुक रहे थे। जैसे तैसे मेरे रात के सन्नाटे को चीरते हुए बस कार दौड़ाए जा रहा था। दोनों तरफ केवल सूना जंगल ही पसरा था। वो रात, वो बात और वो किस्सा और वो दर्द, वो दहशत सिर्फ मैं ही उस वक्त जान पा रहा था कि उसी पल मैंने रेयर मिरर में देखने की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और उसके चेहरे की वो दहशत मैं कभी नहीं भूल सकता। एक तेज आवाज के साथ मेरी आखिरी बार आंख बंद हुई और उसके बाद जब आंख खुली तो मेरी दुनिया ही बदल गई। उस रात के बाद मैं कभी भी उस फ्लैट की ओर जाना तो छोड़ कभी टिंडर भी ना चला सका। उस एक्सीडेंट ने मुझे व्हील चेयर पे ला दिया, मगर उस दहशत से निकल पाना मेरी जिंदगी का गहरा शौक रहा। आज भी अक्सर रात को 3:40 पे मैं अचानक उठकर बैठ जाता हूँ और वो अब भी मुझे मेरे किचन में मुझ पे हंसती नजर आती है। मैं हूँ राज विजया और आप सुन रहे थे कहानीकार राज विजया।